अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस मैथ में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको पता है हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लास 9 सिंटैक्टिक मैथमेटिक्स की यूनिट 7 है, जिसका नाम है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की प्लॉटिंग कैसी होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और आप किस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और इस सवाल को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए क्योंकि 10 मार्क्स का ये सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम्स में, मतलब इस चैप्टर से सवाल आता है। ठीक है, अभी हम उस मेन क्वेश्चन तक तो नहीं पहुँचे हैं जो असल में आता है, लेकिन कुछ पता भी नहीं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ चुके हैं इस साल। ठीक है, तो आपका सवाल है कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो। ये इक्वेशन आपको गिवन है, एक इक्वेशन है, एक टेबल बनेगा, दो इक्वेशन होती दो टेबल बनता। सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ वैल्यूज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब आपको सिर्फ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे मैंने 7.1 में भी आपको बताया था। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है आप सिर्फ टेबल कंस्ट्रक्ट करें। मैंने आपको बार बार कहा, देखिए अगर वो प्लॉट द ग्राफ कह रहे हैं तो आपने ग्राफ पेपर पे सिर्फ प्लॉटिंग करनी है, मतलब डॉट लगा के ये बताना है कि यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी। ड्रॉ द ग्राफ है तो आपको पूरा बाकायदा ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द टेबल, तो आपको सिर्फ टेबल बनाना है। और मैंने आपको पहले ही बताया कम से कम 3 वैल्यूज़, कम से कम। लेकिन अगर बेहतरीन ये है कि आप कम से कम 4 वैल्यूज़ ड्रॉ करें, या सॉरी 4 वैल्यूज़ को फाइंड कर लें, मतलब ऑर्डर पेयर बना के। और नहीं तो आप 5 वैल्यूज़ भी बना सकते हैं, 6 भी, डिपेंडिंग ऑन यू, क्योंकि पेपर में टाइम इतना नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सवाल है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो आपकी मर्ज़ी, आप x उधर भेज दें तो y यहाँ रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y उधर भेज दें तो x इधर रह जाएगा। तो मैं नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकली लिहाज से 6 अपनी जगह पे, प्लस y उधर गया, माइनस y। मेरे बच्चों, अब मैं पिछले सवालों की तरह y में वैल्यू पुट करती जाऊँगी, x आता जाएगा। सपोज़ करें मैंने y 0 लिया है, तो कंडीशन क्या बनी, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई की जगह 0, x इज इक्वल टू 6। फिर मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, पुट y इज इक्वल टू क्या लूँ, 3 ले लेती हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई की जगह 3 ले लिया, तो x इज इक्वल टू 3। अगर मैं लूँ पुट y इज इक्वल टू -1, सपोज कर लें, एक माइनस की भी ले लेती हूँ ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि टीचर ने सारी पॉजिटिव ली हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस और y की जगह -1। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 6 माइनस और माइनस प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 7। पुट y इज इक्वल टू -2 ले लो, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस और माइनस प्लस 2, x इज इक्वल टू 8। अगर आपका ऑर्डर पेयर बने तो क्या बनेगा, ये रहा x, ये रहा y। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से, आपने y को 0 पुट किया तो x 6 आया। जब आपने y को 3 पुट किया तो x भी 3 आया। जब आपने y को -1 पुट किया तो x 7 आया। और जब आपने y को -2 पुट किया है तो x 8 आया है। ये आपके 4 नॉर्मल ऑर्डर पेयर बन गए हैं और ये आपका टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, नो नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। चले मेरे बच्चों, ये मैंने सेट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर लिख लिए हैं। क्यों लिखे हैं, ताकि मुझे बार बार बुक या फिर वो पीछे से ये सफ़ा उठा के ना देखना पड़े। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही कर दिया। मैं ज़रा ग्राफ थोड़ा सेट करूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। ठीक है, होप सो कि अब आपको दिख रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपने क्या करना है, देखें ये मैंने आपके लिए लिखा है, आपने नहीं लिखना। ऑर्डर पेयर क्या है, 0 2 -1 4 4 5 -4 -5। स्केल आपने लाजमी लिखना है, मैंने यहाँ लिख दिया एक्सरसाइज 7.2। आंसर है 2। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। ठीक है, स्केल हमने क्या लिया है, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों पर ही हमने हाफ स्क्वायर बॉक्स लिया है 1 यूनिट का। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ 2, एक तो ये
कि मेरी वैल्यूज़ इतनी छोटी आएँ कि मुझे हाफ स्क्वायर बॉक्स के अलावा 3 स्क्वायर बॉक्स और 2 स्क्वायर बॉक्स ना लेना पड़े, क्योंकि इससे ज़रा मेसी हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ध्यान भी लगाना पड़ता है। तो आप हमेशा कोशिश करें ऐसी वैल्यूज़ पुट करें कि आपका जो फाइनल आंसर आए वो छोटी वैल्यूज़ आए। अगर मैं चाहती तो यहाँ 1 स्क्वायर बॉक्स भी ले लेती, लेकिन हाफ सही है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप 1 स्क्वायर बॉक्स भी ले सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए मैंने आपको कहा ये मेरा सीधा हाथ है, एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स, उल्टे हाथ में नेगेटिव एक्स, मैं ऊपर जाऊंगी पॉजिटिव वाई, नीचे जाऊंगी नेगेटिव वाई, और यहाँ जहाँ चारों लाइनें मिल रही हैं वो आपका कहलाता है ओरिजिन, जहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। 0 के बाद 1, 0 के बाद -1, 0 के ऊपर 1, 0 के नीचे -1। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ, और अभी बता रही हूँ शार्प पॉइंटेड पेंसिल से बनाइए, और आप कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंटेड इसलिए सिर्फ यूज़ करी हूँ ताकि मेरे देखने वाले हर बच्चे को ईजी समझ में आए। चले मेरे बच्चों, पहला है एक्स हो वाई हो, 0 मतलब ये रहा 0, और y2 पॉजिटिव है, ये मैं 0 की लाइन में ऊपर गई, ये इसी लाइन पे बनेगा, ये रहा, ये बन गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब है -1 और 4, ये रहा -1, ठीक है। अब मैंने स्केल पता नहीं कहाँ रख दिया, रुके मैं ज़रा स्केल देखूँ। चले मेरे बच्चों, -1 और 4, ये रहा -1, और 4 का मतलब है y पॉजिटिव 4 है, ये रहा 4, ये रहा -1, ये रहा 4, ठीक है मेरे बच्चों, -1 और 4। अब है +4 +5, ये रहा +4 एक्स में देखेंगे, और +5 ये रहा +4, और ये रहा +5, ठीक है, देख लें, ये +5, ये रहा +4, ठीक है। द लास्ट वैल्यू इज -4 -5, -4 और -5, ठीक है, ये रहा -4, ये रहा -5। अब मैं क्या करूँगी आप खुद देखें, ये रहा स्केल, ये दो लाइनें ऐसे ड्रॉ होंगी, और ये मिल तो रही नहीं है, तो ये आप ऐसे भी रहने देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बेटा दो इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है, तो एक लाइन का ग्राफ बनेगा, लेकिन जो वैल्यूज़ इन्होंने दी है उसमें हमारी दो लाइनें बन रही हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसको ड्रॉ नहीं करना, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ ये क्या था 0 2, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं, 0 और 2, ये कौन है -4 -5, ये है 4 और 5, ठीक है मेरे बच्चों, ये है -1 और 4, और ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।